हृदय धमनियों में ब्लॉक होने पर स्टेंट लगाने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। डॉक्टर आमतौर पर 2-3 स्टेंट से ज्यादा स्टेंट लगाने से बचते हैं। ज्यादा स्टेंट लगाने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, इसलिए स्टेंट की संख्या को सीमित रखने का प्रयास किया जाता है। हर मामले में डॉक्टर रोगी की स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। बहुत ज्यादा स्टेंट लगाने से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। स्टेंट लगाने के बाद रक्त को पतला करने वाली दवाएं लेनी पड़ती हैं। अधिक स्टेंट लगाने से इन दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। रक्त को पतला करने वाली दवाइयों के लंबे समय तक इस्तेमाल से रक्तस्राव का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अधिक स्टेंट लगाने से स्टेंट के फिर से ब्लॉक रेस्टेनोसिस का खतरा बढ़ जाता है। स्टेंट लगाने से धमनी में जगह कम बचती है। धमनी में जगह कम बचने से भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं। अधिक स्टेंट लगाने से मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर स्टेंट की संख्या को सीमित रखने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर 1 से 2 स्टेंट लगाना बहुत सामान्य है। यह सबसे आम स्थिति है जहां 1 या 2 स्टेंट से ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है। एक स्टेंट एक छोटी जालीदार ट्यूब होती है जिसे ब्लॉक हो चुकी धमनी में डाला जाता है। यह धमनी को खुला रखने में मदद करता है और हृदय में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाता है। स्टेंट लगाना एक प्रक्रिया है जिसमें अवरुद्ध धमनियों को खोला जाता है। एक ही समय में 3 स्टेंट लगाना संभव है। यह तभी किया जाता है जब ब्लॉकेज अलग अलग जगहों पर हो। स्टेंट की संख्या का निर्णय ब्लॉकेज की स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है। 4 या उससे ज्यादा स्टेंट लगाने की स्थिति असामान्य है। यह स्थिति बहुत कम मामलों में ही उत्पन्न होती है। आमतौर पर यह तब होता है जब अन्य विकल्प संभव नहीं होते, जैसे बायपास सर्जरी संभव न हो या फिर कोई आपातकालीन स्थिति हो। ऐसे मामलों में ही 4 या उससे ज्यादा स्टेंट लगाए जाते हैं। बायपास सर्जरी कैब्ज एक विकल्प है जब ब्लॉकेज गंभीर हो। यह विशेष रूप से तब बेहतर हो सकता है जब 3 या उससे ज्यादा ब्लॉकेज हो। स्टेंट लगाने की तुलना में बायपास सर्जरी ज्यादा अच्छा समाधान प्रदान कर सकती है। बायपास सर्जरी में अवरुद्ध धमनी के चारों ओर एक नया मार्ग बनाया जाता है। लंबे खंडों में ब्लॉकेज के लिए स्टेंटिंग की तुलना में बायपास सर्जरी अधिक प्रभावी हो सकती है। डायबिटीज से धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटिक मरीजों के लिए बायपास सर्जरी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। स्टेंट लगाने की तुलना में बायपास सर्जरी अधिक प्रभावी हो सकती है। बायपास सर्जरी में ब्लॉक हो चुकी आर्टरी को एक नई आर्टरी से बदल दिया जाता है। धमनियां पतली होने पर बायपास सर्जरी बेहतर विकल्प हो सकती है। पतली धमनियों में स्टेंट का प्रभाव कम हो सकता है। पतली धमनियों में स्टेंट की तुलना में बायपास सर्जरी बेहतर परिणाम दे सकती है। डॉक्टर रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। ब्लॉकेज की गंभीरता का आकलन किया जाता है। स्टेंट लगाने या बायपास सर्जरी करने का निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। डॉक्टर दोनों प्रक्रियाओं के जोखिमों और लाभों पर विचार करते हैं। स्टेंट धमनी को खुला रखने में मदद करता है। बायपास सर्जरी में शरीर के किसी अन्य हिस्से से रक्त वाहिका ली जाती है। यह रक्त वाहिका ब्लॉकेज के आस पास एक नया रास्ता बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इस नए रास्ते से रक्त का प्रवाह सुचारू हो जाता है। यह प्रक्रिया हृदय तक रक्त की आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद करती है। स्टेंट या बायपास सर्जरी के बाद मरीज को डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से दवाइयां लेना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्जरी सफल रहे और जटिलताओं से बचा जा सके। डॉक्टर द्वारा दी गई आहार और व्यायाम संबंधी सलाह का भी पालन करें। धूम्रपान छोड़ना और स्वस्थ आहार लेना हृदय रोगों से बचाव में मदद करता है। नियमित व्यायाम करना और मानसिक तनाव न लेना भी हृदय रोगों को रोकने में सहायक है।